चलिए गाइस, जानते हैं कि मंडे को आखिर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है। क्योंकि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में ही उस दिन सब न्यूज़ बेस पर चलेगा। अब न्यूज़ बेस पर क्यों चलेगा इसके बारे में भी हम जानेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीक दो तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें होने वाली हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीक निफ्टी अगर एनालिसिस की मैं बात करूं, निफ्टी एनालिसिस में मैंने आपको अपसाइड का बताया था 22,470 के आसपास का अप जा सकता है। तो गाइज आपने देखा कि मार्केट में जो कल इतनी बड़ी रैली देखने को मिली है, मतलब इतना ज़्यादा अप मूवमेंट, वो क्यों आया, रीज़न क्या था? वो भी रीज़न इसलिए था क्योंकि एक तो फाइनेंशियल ईयर का लास्ट वीक था, यानी कि मार्च मंथ का लास्ट वीक था थर्सडे। तो इसमें तो स्पेशल होना ही था। आपने सब देखा कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स की अगर मैं बात करूं तो सेंसेक्स में भी बहुत अच्छे +900 समथिंग पॉइंट पर मार्केट अप रही। बैंक निफ्टी में भी 600 पॉइंट्स के आसपास मार्केट अपसाइड गई। और जो निफ्टी है उसमें भी 400 के आसपास जो मार्केट थी वो एक अप मूवमेंट में देखने को नजर आई। अब बात कर लेते हैं कि मंडे को मार्केट में आखिर क्या होगा। गाइस, सबसे पहली बात यह, 1 अप्रैल को आप सबको पता ही होगा। मतलब अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि 1 अप्रैल बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। रीज़न ये है कि उस दिन हमारे बजट की अनाउंसमेंट होगी। जैसे कि आपने पीछे देखा था, बजट का अनाउंसमेंट हुआ था, लेकिन अब जो होगा इससे जो आपकी मार्केट होगी, हो सकता है उस दिन मूव आपकी करेगी, या तो अपसाइड मूव करेगी या तो डाउन साइड मूव करेगी। ठीक है। इसका बजट का इम्पैक्ट जो है वो दोनों पर ही पड़ेगा, निफ्टी पर भी पड़ेगा और बैंक निफ्टी पर भी पड़ेगा और बाकी भी जो सेक्टर हैं उन पर भी पड़ेगा। ठीक है गाइज। तो 1 अप्रैल जो होगा उस दिन सब न्यूज़ बेस पर चलेगा। ठीक है गाइज। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में आखिर क्या होने वाला है। अब गाइज यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर मार्केट ने अपनी निफ्टी में क्लोजिंग दी है 22,326 के आसपास, काफ़ी अच्छा एंड मूवमेंट पर, मतलब जीरो टू हीरो कॉल्स भी बनी है कल। तो मतलब पुट एंड कॉल साइड दोनों ही साइड बहुत ज़्यादा प्रॉफिट रहा सबको, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट रहा। क्योंकि मार्केट में कल मॉर्निंग में जब अप मूवमेंट आया, यहाँ पर आप देखोगे बहुत बिग रैली थी। जब ये रैली आती है ना गाइज, उसके बाद आपको पता है कि एंड मोमेंट पर जब उसने अपना यहाँ पर सेलर्स की वजह से जो यहाँ पर हमारा आया, सेलर्स की वजह से जो यहाँ पर बाद में आपने देखा कि सेलर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए और मार्केट यहाँ पर आपको कम से कम 200 पॉइंट नीचे जाते हुए नज़र आई। अगर आपको यहाँ पर मार्केट 200 पॉइंट नीचे नज़र आती हुई नज़र आई है, दैट मीन्स यहाँ पर पुट एंड कॉल साइड दोनों साइड में ही आप सबको प्रॉफिट देखने को मिला। मॉर्निंग में आपको कॉल साइड में था एंड एंड मोमेंट पर आफ्टर 2:30 PM आपको पुट साइड में एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। ठीक है। अब लेवल्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो गाइस, यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर मार्केट कल आपको 22,350 से अबव ओपन होते हुए नज़र आती है, यानी कि अगर मार्केट आपको कल इस लेवल से अपसाइड की ओर घूमते हुए नज़र आती है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 22,420 का। ये हमारा फर्स्ट रेसिस्टेंस है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है, डेफिनेटली 22,490 तक मार्केट यहाँ पर जा सकती है। और एक अच्छी रैली देखने का, अगर कुछ अच्छा बजट में आ जाता है तो यहाँ से मार्केट आपको काफ़ी ज़्यादा अप मूवमेंट की ओर जाते हुए नज़र आ सकती है। अब अगर मैं डाउन साइड की गाइज यहाँ पर बात करती हूँ, तो अगर मार्केट कल आपको 22,300 यानी कि 310 से, यानी कि इस लेवल से अगर नीचे ओपन होते हुए नज़र आती है, तो यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट लेवल कौन कौन से देखने हैं, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट हमारा जो लेवल है वो है 22,240 का। यहाँ पर हमारा फर्स्ट सपोर्ट होगा। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देता है गाइज, तो यहाँ पर हमारा जो सेकेंड सपोर्ट आएगा वो आपको देखना है 22,180 के आसपास, यानी कि यहाँ पर। अब गाइज यहाँ पर आपको एक चीज़ और नोटिस करनी है, 22,205 के आसपास, यानी कि इस लेवल पर हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत कर सकती है, यहाँ पर बायर्स हो सकते हैं थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए,
या कुछ फेक ब्रेकआउट की वजह से मार्केट में आप फंस सकते हो। लेकिन आप सबको पता है मंडे को जो मार्केट होगी वो सारी की सारी न्यूज़ बेस्ड मार्केट होगी। अब यहाँ पर अगर मैं आपको लेवल बता रही हूँ, अगर इनकेस मार्केट इस लेवल को 180 के लेवल को ब्रेक कर देता है गाइज, तो यहाँ पर हमारा 22,080 तक मार्केट जाते हुए नज़र आ सकती है। ठीक है, तो ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं 1 अप्रैल को। उसके बाद अगर मैं बात कर लेते हैं गाइज, यहाँ पर आपको ये तो था हमारा निफ्टी का। अगर हम बैंक निफ्टी के बारे में जानते हैं, अब आप यहाँ पर देखोगे सेम बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा लेवल देखने को, ओपनिंग बहुत अच्छी थी बैंक निफ्टी में, बहुत ज़्यादा अच्छी ओपनिंग थी। उसके बाद आप देखोगे मार्केट ने यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रिट्रेस किया, मार्केट यहाँ पर आई, उसके बाद अगेन मार्केट मूव करती हुई अपसाइड गई और फिर यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट देखने को मिली। मतलब यहाँ पर भी आपको एक अच्छी खासी रैली देखने को। और अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ, अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, यहाँ पर एक अच्छा खासा मूवमेंट बना हुआ था बेयरिश हरामी कैंडल का। ठीक है, जब बेयरिश हरामी कैंडल बनती है तो उसके बाद आपने देखा यहाँ पर एक अच्छा खासा मूव, और यहाँ पर अगर आप देखोगे इस कैंडल को, तो ये एक बुलिश हरामी बनी हुई है। ठीक है, जब भी कोई रेड कैंडल के अंदर ग्रीन कैंडल बनती है तो दैट मीन्स वहाँ पर आपको एक बुलिश पैटर्न देखने को मिलता है। तो उसी के बाद आपने देखा यहाँ से थोड़ा बहुत मार्केट एंड मोमेंट पर थोड़ा बहुत अपसाइड में जाते हुए नजर आई। अब गाइज एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि जैसे बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि बैंक निफ्टी में मंडे को इम्पोर्टेंट क्यों होने वाला है, ये भी जान लेते हैं। क्योंकि एक तो बजट का सीन है, ऊपर से नेक्स्ट वीक 2-3 इवेंट आ रहे हैं आरबीआई के 3rd और 5th को। ठीक है, तो उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो, अगर आरबीआई का इम्पैक्ट आपको पता है सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर पर बहुत जल्दी पड़ता है, और अगर वो इम्पैक्ट यहाँ पर मार्केट को देखते हुए नज़र आया तो दैट मीन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉल देखने को मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं, अगर मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग दी है 47,124 के आसपास। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, अगर मार्केट मंडे को 47,210 से अबव, यानी कि इस लेवल से अबव ओपन होती है, तो गाइज यहाँ पर आप कॉल ले सकते हो। मतलब लेकिन वेट कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है एक फेक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 47,340 का। ठीक है गाइज, यानी कि ये फर्स्ट रेसिस्टेंस हमारा ये आ जाएगा। और अगर मैं बात करूं, अगर इससे ऊपर मार्केट चली जाती है, बहुत अच्छी, मतलब बजट में कुछ ऐसा अच्छा आ जाता है, दैट मीन्स कि बहुत अच्छा चला गया, तो 47,590 का टारगेट हमारा सेकेंड रेसिस्टेंस होगा। ठीक है, अब मैं डाउन साइड की बात करती हूँ। इन केस मार्केट में उस दिन अगर आपको मंडे को थोड़ा बहुत, वैसे तो मार्केट मंडे को आपको थोड़ा बहुत अप मूवमेंट में खुलते हुए नजर आएगी, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही अपसाइड में खुलते हुए नजर, हो सकता है फ्लैट ओपनिंग में खुलते हुए नजर आए। उसके बाद यहाँ पर आपको देखना है कि अगर मार्केट 47,100 यानी कि 110 से या इस लेवल से नीचे खुलते हुए नजर आती है, तो गाइज यहाँ पर आपका जो फर्स्ट मतलब होगा वो होगा 47,080 का हमारा फर्स्ट सपोर्ट होगा। और अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देती है, यानी कि यहाँ से अगर मार्केट नीचे आते हुए कोशिश करती है, तो 46,800 यहाँ पर आपको ध्यान रखना है गाइज। 46,830 का हमारा सपोर्ट आने वाला है। ठीक है, मतलब अगर हम 47,000 के बाद की अगर मैं बात करूं तो 46,830 के आसपास आपको यहाँ पर हमारा सेकंड सपोर्ट देखने को मिलेगा। और अगर ज़्यादा यहाँ पर आता हुआ नज़र आता है तो 46,610 तक मार्केट आपको जाते हुए नज़र आ सकती है बैंक निफ्टी में। ठीक है गाइज, और अगर कुछ ज़्यादा ख़राब आ गया तो फिर आपको पता है कि मार्केट में एक बहुत ज़्यादा डाउन मूवमेंट भी आ सकता है। ठीक है, बाकी देखते हैं, क्योंकि मंडे को जो मार्केट है वो सारी की सारी न्यूज़ बेस्ड मार्केट है। बट यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर 47,200 को मार्केट ब्रेक करती है गाइस, तो यहाँ पर वेट कर लेना। हाँ, अगर अच्छी वॉल्यूम आ रही है तो आप यहाँ पर एक कॉल ले सकते हो, स्कैल्पिंग कर सकते हो। बट अगर यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है थोड़ा बहुत ये टारगेट को टच करके वापस नीचे की ओर चल पड़े, तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि मंडे को जो है अगर आप कुछ लेना चाहते हैं तो आफ्टर बजट ही स्टार्ट करिएगा। 10 PM आई थिंक या 11 PM स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, अगर मॉर्निंग में थोड़ा कुछ अच्छा दिख रहा है तो आप ले लीजिए। उसके बाद आप कोशिश करिएगा कि
जो भी आप ट्रेड करें, जो भी अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं या सेल करते हैं, वो आप बजट के बाद ही करें, क्योंकि एक मोमेंट ऐसा भी आ सकता है उसमें जो आपको अपसाइड और डाउन साइड में एक अच्छा प्रॉफिट देखने को कॉल साइड एंड पुट साइड में देखने को मिल सकता है। ठीक है गाइस, ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।